हेलो स्टूडेंट, आई एम टूनू सर। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10 लेसन फर्स्ट द पीस फॉर लिविंग का 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि द पीस फॉर लिविंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द पीस फॉर लिविंग इज डैश, यानी कि द पीस फॉर लिविंग जो लेसन है यह किस टाइप का लेसन है। तो याद रखेंगे यह एक एसे है, यानी कि यह एक निबंध है। द पीस फॉर लिविंग एक निबंध है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं द पीस फॉर लिविंग इज डैश, ऑप्शन में आपको देगा एसे, स्टोरी, ठीक है। तो हम राइट आंसर एसे लिखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द पीस फॉर लिविंग इज रिटेन बाय डैश, यानी द पीस फॉर लिविंग इज रिटेन बाय डैश, यानी कि देखिए द पीस फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है कि द पीस फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको बताया ही है जब आप कहानी पढ़े हैं कि द पीस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया है, यानी कि आरसी हचिंसन ने द पीस फॉर लिविंग को लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन थर्ड को देखेंगे। आरसी हचिंसन इज डैश नोवेलिस्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि आरसी हचिंसन ये नोवेलिस्ट हैं। तो ये कौन से नोवेलिस्ट है, तो उसमें देता है अमेरिकन, ब्रिटिश, ठीक है, इंडियन। तो आप सही आंसर लिखेंगे ब्रिटिश नोवेलिस्ट है। क्या है? ब्रिटिश नोवेलिस्ट। अगला दिया है वेयर डिड द राइटर ऑफ द पीस फॉर लिविंग, वेयर डिड द राइटर ऑफ पीस फॉर लिविंग वॉच द प्ले, यानी कि वेयर कहाँ, डिड राइटर ऑफ द पीस फॉर लिविंग, द पीस फॉर लिविंग के लेखक कहाँ प्ले को देखा था, नाटक को देखा था। तो पहला ही लाइन लिखा हुआ था कि ही saw a play in Dublin, यानी कि राइट आंसर है कि उन्होंने डब्लिन में प्ले को देखा हुआ था, ठीक है। अगला कर रहा है हु वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ द पीस फॉर लिविंग, यानी कि अगला क्वेश्चन है कि द पीस फॉर लिविंग जो लेसन है, इस लेसन में मेन कैरेक्टर कौन है, यानी कि मुख्य पात्र कौन है। तो आपको उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। तो ऑप्शन में उतना लंबा नहीं लिखेगा कि एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, लेकिन कॉर्न मर्चेंट ऑप्शन रहेगा तो आप सही आंसर देंगे कॉर्न मर्चेंट। कि हु वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ द पीस फॉर लिविंग, तो इसके मेन कैरेक्टर कौन था, कॉर्न मर्चेंट। अगला कह रहा है हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, ये भी है कि हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, ठीक है। कॉर्न मर्चेंट को चीटिंग कौन कर रहा था, यानी कि उसे धोखा कौन दे रहा था। तो आपको याद होगा हिज नेफ्यू, उसका जो भांजा था, भतीजा था, वही उसको धोखा दे रहा था। और कॉर्न मर्चेंट से रिलेटेड दो बात और याद रखेंगे जो आप एग्जाम कहानी में सुने हैं कि कॉर्न मर्चेंट डिकी हार्ट का था, उनका हृदय बहुत डिकी था, यानी कि बहुत ही कमजोर था। शायद एग्जाम एक बार पूछा गया है कि द हार्ट ऑफ कॉर्न मर्चेंट वाज डैश, तो उसका हृदय कैसा था जी, बिल्कुल डिकी था, यानी कि बिल्कुल कमजोर था। क्लियर। और कॉर्न मर्चेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉर्न मर्चेंट वाज बिलोंग टू डैश, कि ये कॉर्न मर्चेंट कहाँ के थे। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे कि कॉर्न मर्चेंट आयरिश, स्मॉल आयरिश कंट्री के थे। इसमें लिखा हुआ था कि कॉर्न मर्चेंट जो है स्मॉल आयरिश कंट्री के हैं, यानी कि यहाँ आपको दो ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। कॉर्न मर्चेंट के रिलेटेड हर बात आपको जानना होगा, 3-4 बातें जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। हमने यहाँ मात्र दो ही बनाया है कि कॉर्न मर्चेंट क्या है, तो कॉर्न मर्चेंट क्या है, तो इस लेसन का मुख्य पात्र है और उसे धोखा कौन देता था, तो उसके भतीजे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसका हृदय कैसा था, तो आप याद रखेंगे डिकी, यानी कि वीक, ठीक है। और इससे ये भी क्वेश्चन आएगा कि कॉर्न मर्चेंट की पत्नी का विचार कैसा था, तो उसका विचार बहुत ही फैंटास्टिक था।
या किसका विचार फैंटास्टिक था द पेस फॉर लिविंग में, तो कर्न मर्चेंट की वाइफ की। ये बिल्कुल याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द कर्न मर्चेंट बिलोंग टू ट्राइब ऑफ डैश, पर देखेंगे द कर्न मर्चेंट बिलोंग टू द ट्राइब, ट्राइब माने जनजाति, ऑफ डैश, यानी कि वह जो कर्न मर्चेंट थे वह किस जनजाति से, किस ट्राइब से आते थे, किस ट्राइब से, द स्लो थिंकर। कौन से ट्राइब के? स्लो थिंकर, यानी कि वहां के लोगों से जो जिनका विचार बहुत छोटा था, और ये लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैंडीकैप्ड थे। ये भी याद रखेंगे कि स्लो थिंकर जो थे बिजनेस के क्षेत्र में वह हैंडीकैप्ड थे। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उसमें ऑप्शन लिखता है हैंडीकैप्ड। ठीक है। फिर कह रहा है कि द ऑथर डज नॉट डैश रैबिट मूवमेंट। द ऑथर यानी कि ऑथर पसंद नहीं करते थे रैबिट मूवमेंट को, यानी कि वह डिसलाइक नहीं करते थे। इसमें लिखा हुआ एक लाइन है, ऑथर डज नॉट डैश रैबिट मूवमेंट, द राइट आंसर हो जाएगा डिसलाइक। ये भी शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन कैप्चर द अगोनी ऑफ डैश। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखेंगे। इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन कैप्चर द अगोनी ऑफ डैश। इन द पेस फॉर लिविंग में आरसी हचिंसन ने कैप्चर किया है। ठीक है। किसके अगोनी के बारे में? किसके अगोनी का मतलब होता है किसकी अगोनी, अगोनी यानी घमंड के बारे में, तो मॉडर्न मैन। किसके बारे में? मॉडर्न मैन। ठीक है। द ऑथर एंजॉय इन ए कार एट डैश मिल्स एन आवर्स, यानी कि ऑथर इसमें एंजॉय की बात कर रहे हैं, कार की एंजॉय की। तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर की रफ्तार से वो कार चलती थी, तो आपको याद होगा 90 मील। कितने? 19 मील। और इससे पहले एक बात आई थी कि जो उन्होंने एक सबसे इंटेंटिंग बात सुनी थी कि एक एरोप्लेन हुआ करती है जो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो 1000। अब याद रखेंगे कि एरोप्लेन 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आई होप, मुझे आशा होगा कि आप इन सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिए होंगे। थैंक यू।